हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आने वाले पैट एग्ज़ाम की, जो कि 28 और 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो एडमिट कार्ड तो अवेलेबल हो गए हैं, आप सभी ने अपने अपने देख लिए होंगे कि आपका सेंटर कहाँ पर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में थोड़े हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो ऑप्शंस हैं शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनको क्रमानुसार जानते हैं। सबसे पहले किसका शासन था? इल्तुतमिश का। फिर था अलाउद्दीन खिलजी का, फिर था शेरशाह सूरी का, और फिर सबसे लास्ट में अकबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। पहले फोर्थ, फिर थर्ड, फिर वन, फिर टू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शंस हैं तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। तो सही उत्तर होगा तुकाराम। जो तुकाराम थे वो शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शंस लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है? राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, या गणित से? तो इसका सही उत्तर होगा चिकित्सा से। जो चरक संहिता है वो किससे संबंधित है? चिकित्सा से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें दिया हुआ है आपका कलिंग युद्ध 261 बीसी, शक संवत की शुरुआत 78 से एडी, मुस्लिम युग की शुरुआत 622 एडी, औरंगजेब की मृत्यु 1709। तो इसका जो सही जो वो बाकी तीन है ये सही है, और औरंगजेब की मृत्यु जो है वो हुई थी 1707 ईसा पूर्व में। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी थे उनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? ऑप्शंस हैं ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्रपाल, तिलक और अरविंद घोष। इसका सही उत्तर होगा ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट है, निम्न का मिलान करें। तो हमें ये दिए हुए हैं ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, और आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो इनका हमें बताना है किसकी स्थापना किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्म समाज जो है उसकी स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। और जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। जो आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और जो हमारा सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने। तो इसका सही उत्तर होगा सी। इसका सही उत्तर होगा सी। ए का थर्ड, बी का वन, सी का टू, डी का फाइव। अब नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अब नेक्स्ट है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस ने जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इसका पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास। इसका सही उत्तर होगा चिनाब। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है, बसंत विषुव होता है। इसका सही उत्तर होगा 21 मार्च को। बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन से के लिए संबंधित है? राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम। इसका सही उत्तर है
तांबा, सी तांबा। नेक्स्ट है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश, असम, बंगाल, केरल। इसका सही उत्तर क्या होगा? असम। कांजीरंगा जो उद्यान है वो कहाँ पर है? असम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? इनमें से कौन सी नदी हैं जो हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? ऑप्शंस हैं कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं वो हिमालय नदी का नदी तंत्र की नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है बैंक दर का सही अर्थ क्या है? जो बैंक दर कहते हैं हम, उसका सही अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, और डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसका सही उत्तर होगा यही, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट है यदि आरबीआई नकद कोषानुपात घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? अगर जो आरबीआई है नकद कोषानुपात को घटा देगा तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो इसका ऑप्शंस है कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बढ़ जाएगी, जो साख है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका सही उत्तर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये सभी गुण पाए जाते हैं। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? इसके ऑप्शंस हैं आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। जो 100 रुपए का नोट होता है उसमें किसके सिग्नेचर होते हैं? आरबीआई गवर्नर की। नेक्स्ट है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? मतलब फेमा जो है FEMA फेमा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस आपको ये दिए हुए हैं फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जो भारत का संविधान है उसमें ये जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शंस है राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा राज्य सूची में। जो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता है वो राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, राज्य नीति के निदेशक तत्व में, इनमें से कोई नहीं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, सी। इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व में। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद 21A से, 19 से, 29 या 30 से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21A से। शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार जो है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A से। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वो किसने रखा था? इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटीज, उनके हित निहित हैं? वो है ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 21, 24, 29, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 29। 29 में माइनॉरिटीज जो हैं अल्पसंख्यक, उनके हित निहित हैं। नेक्स्ट है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं? ऑप्शंस हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शंस हैं सिरीसा बांदला, श्रेया बांदला, ऋतु कारिधाल, कल्पना चावला। इसका सही उत्तर होगा सिरीसा बांदला। अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला जो थी, अमेरिका महिला, वो कौन थी? सिरीसा बांदला। नेक्स्ट है उस भारतीय पहलवान का क्या नाम है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था? ऑप्शंस हैं योगेश्वर दत्त, सुमित मलिक, रविंद्र सिंह, पवन कुमार। आंसर होगा सुमित मलिक। सुमित मलिक पर जो है 2 साल के लिए डोपिंग की वजह से प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है
जहां एंड टू एंड कैबिनेट ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा। सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। नेक्स्ट है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। जो ये UDISE संबंधित है शिक्षा मंत्रालय से। नेक्स्ट है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, MS धोनी, ईशांत शर्मा, शिखर धवन। इसका सही उत्तर होगा विराट कोहली। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। जो सुपेस है वो सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? इसका सही उत्तर होगा 5। 5 भारतीय राज्य जो है वो नेपाल की सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शंस हैं बीजिंग, सॉन जोस, दिल्ली, ढाका। इसका सही उत्तर होगा सॉन जोन्स। कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? सॉन जोन्स। नेक्स्ट है, केंद्रीय शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लक्षद्वीप, उसकी भाषा क्या है? तमिल, ग्रेट अंडमानी, मलयालम, सिंगला। इसका उत्तर होगा मलयालम। वहां की भाषा क्या है लक्षद्वीप की? आधिकारिक रूप से मलयालम। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार जो लोकसभा है उसके अधिकतम संख्या क्या है सदस्यों की? 530, 550, 540, 552। सही उत्तर होगा 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर या 3 अक्टूबर। इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, तो इसका उत्तर होगा म्यांमार। म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर होगा औरंगाबाद। जो अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? जो ओणम है वो कौन से प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? आंसर होगा केरल। केरल का ओणम उत्सव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ऑप्शंस है पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। तो इसका सही उत्तर होगा बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे वो कौन थे? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो देखने के लिए। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।